हाय गाइस, आज मैं क्लास 10th का 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें बताया गया है जांच कीजिए कि क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए दोस्तों, पहले द्विघात समीकरण के बारे में जान लेते हैं क्या होता है द्विघात समीकरण। ध्यान से देखिए, ये क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 10th के लिए, क्लास 10th। अब हम समझते हैं द्विघात का मतलब क्या होता है। द्विघात और समीकरण, यहाँ पे आपको साइड में वर्किंग पेज निकाल लिए, यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले क्या है, द्विघात समीकरण है ना। द्विघात समीकरण के बारे में जानते हैं जो द्विघात समीकरण क्या होता है। उसके बाद इस चीज को बनाएंगे, इसके बाद इसके बारे में हम फीचर बताएंगे, और बाद हम क्वेश्चन पे लेके आएंगे, है ना। हर एक फीचर को बनाएंगे, बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बस वीडियो को लास्ट तक का वो देखेगा, आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, बेसिक को। देखिए द्विघात मतलब क्या होता है। घात मतलब क्या होता है, पावर। घात मीन्स क्या होता है, पावर। पावर बोलने का मतलब क्या है, किसी संख्या के ऊपर घात होता है। द्वि का मतलब क्या होता है, दो, है ना। यहाँ पर समीकरण का मतलब क्या होता है, जो इक्वेशन देकर के बराबर के साइड में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी कि पावर मतलब कि दो, घात मतलब क्या है, दो। मतलब कोई भी चर हो, उस पे पावर क्या होना चाहिए, स्क्वायर वाला होना चाहिए, उसको बोलते हैं द्विघात। यानी कि पावर दो होना चाहिए, उसको बोलते हैं क्या, द्विघात। जिससे में इसका व्यापक रूप होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है द्विघात का, है ना। व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर जीरो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पावर तो आपको दो दिख रहा है, यानी पावर दो दिख रहा है, यानी कि क्या है, दो पावर है, यानी कि द्विघात है। अगर पावर दो न होता तो ये द्विघात नहीं कहलाता। तो यहाँ पे पावर दो दिख रहा है, यानी क्या है, द्विघात है ना। और बराबर में यहाँ देकर के जीरो देख रहा है, यानी क्या है, ये समीकरण के रूप में है ना। समीकरण ये नोटिस करता है जब बराबर के बाद जीरो अगर दिखाई दे तो ये समीकरण होता है, अन्यथा उसको हम समीकरण नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर बराबर जीरो है तो क्या बोल रहे हैं, द्विघात समीकरण वाला है, क्योंकि पावर दो वाला है ना। तो हमको बोल रहा है कि ये सारे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में है, कहता है ये सारे द्विघात समीकरण है कि नहीं है, आप इसको सॉल्व करके बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे उसके लिए थोड़ा थोड़ा टॉपिक है, उस चीज को समझ लेते हैं। जैसे मैं आपको देख लो, यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई चर लेते हैं x, ठीक है ना। अगर कोई चर x और x से गुना करेंगे, जानते हैं कि इसके पावर क्या होता है, एक छुपा हुआ रहता है ना। पावर क्या होता है, एक छुपा हुआ रहता है, इसमें भी पावर एक छुपा हुआ रहता है। तो ये दोनों के गुना करेंगे तो हमारे पास x लिखा जाएगा, और पावर क्या होता है, ऐड होगा, तो क्या होगा, दो हो जाएगा। यानी कि समझ गए, जो मल्टीपल में पावर जो होता है, क्या होता है, ऐड होता है। यानी कि जो वही पावर मतलब क्या, वही घात, है ना। घात क्या होता है, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे घात क्या था, एक था, यहाँ पे भी घात क्या है, एक है। ये दोनों घातों क्या किए, जोड़ दिए और x का x लिख दिए, ठीक है ना। ये कंडीशन कब होगा, जब चर जो होगा, वेरिएबल जो होगा, एक साथ होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर x है तो आपको x ही होना चाहिए, अगर y वाला टर्म रहेगा तो y ही होना चाहिए। तो ए पर क्या है, पावर 1 रहेगा, ए पर पावर 1 है, तो गुना करेंगे दोनों के साथ, क्या होगा, तो x के पावर 2 हो जाएगा, x स्क्वायर होगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 2 के पावर हम देते हैं 2, है, यानी कि स्क्वायर दे दिए। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 2 गुने 2, क्योंकि जान गए इसका मतलब 2 होता है। अगर मान लीजिए 2 के पावर कुछ नहीं है, यानी कि समझ गए एक गो 2 है, यानी पावर 1 है, एक मतलब के एक गो, तो संख्या क्या है, 1 गो है ना। तो यानी कि पावर 2 है, 100 होगा। अगर पावर नहीं है तो इसका मतलब क्या कहलाता है, जिसमें पावर 1 छुपा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो कोई भी अंक अगर लिखते हैं, कोई भी नंबर लिखते हैं, कोई भी चर लिखते हैं, उसके पावर 1 क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है, दिखाई नहीं देता है, पावर छुपा हुआ रहता है, ठीक है। यहां समझ गए। चलिए थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। अब ध्यान से देखिए, गुना में तो हम जानते हैं जब पावर ऐड होता है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, जैसे कि हम फिर से कर लेते हैं, यहाँ पर देते हैं x इंटू में x, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि हमारे पास ए भी एक्स है, ए भी एक्स है, ए पर पावर एक, ए पर पावर दोनों, एक्स स्क्वायर होगा। अगर मान लीजिए x और y देंगे तो क्या, इसको क्या लिखेंगे, है ना। ध्यान से देखिए, ए पर पावर एक है, ए पर पावर क्या है, एक है, तो दोनों पर पावर एक है, लेकिन हमारे पास देखो तो चर एक समान है क्या, नहीं है। एक समान जब नहीं है तो ये दोनों क्या, पावर ऐड नहीं होगा, दोनों को एक साथ लिखा जाएगा बस।
है ना। एक और देखते हैं, जैसे कि m हो गया और यहाँ पे गुना में लिखते हैं n, है ना। m n है, दोनों के पावर एक है, लेकिन ये चर दोनों एक समान है क्या? नहीं है। नहीं होने की स्थिति में क्या लिखेगा? दोनों एक साथ लिख देंगे, है ना, न कि स्क्वायर के साथ। यानी कि अब समझ में आया जे अगर चर एक समान होता है उसी के साथ पावर ऐड होता है ना, अन्यथा नहीं होगा। देखो ये तो दोनों असमान है, एक समान नहीं है, इसलिए ये दोनों का पावर ऐड नहीं हुआ, एक अलग अलग लिखा गया। उसी तरह से दोनों अलग अलग है तो अलग अलग लिखा गया। ठीक है, तो इस तरह से इसमें आपको देखना है, इस तरह से सॉल्व करना है। अगर x में x से गुना करते हैं तो x स्क्वायर होता है, पावर ऐड जाता है। अगर x y की गुना करेंगे तो उसमें पावर ऐड नहीं होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर समझ में आ गया। कुछ टर्म है क्या जिसमें फार्मूला भी होता है, फार्मूला को देखेंगे। और इस सारे क्वेश्चन जो है फार्मूला बेस भी है और इसके बाद कुछ गुना भी है। गुना और फार्मूला बेस रहेगा तो हमारे पास सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। बेसिक समझे तो एकदम बेसिक है, क्वेश्चन में कुछ जान नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कौन कौन सा सूत्र का जरूरत होगा। देखिए यहाँ पर अभी यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए तो यहाँ पर है a प्लस बी के होल क्यूब, यहाँ है a प्लस बी के होल स्क्वायर, और क्या है क्या? और नहीं है, यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर है ना। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, यहाँ पे देखो x स्क्वायर है, अगर एक के स्क्वायर करेंगे तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि फार्मूला किसके किसको चाहिए? आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए और a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला चाहिए। उसके बाद में a प्लस बी का क्यू चाहिए, यही ना चाहिए। क्योंकि इतना ही से आपको क्या होना चाहिए, ये होगा, ये सारे क्वेश्चन जो है आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन को फार्मूला हम देखते हैं, फार्मूला इसमें क्या होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो बेसिक है, सब जानता है, तो 8वां 7वां 5वां में ये सब जान जाता है, दूसरा तीसरा में जान जाता है क्या होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। a माइनस बी का क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ओके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। ओके, और a प्लस बी का क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab इंटू में a प्लस बी। अब ध्यान से देखिए, ये जो है ना a प्लस बी का क्यूब, कभी कभी इसका जो इस टर्म से नहीं दूसरे एक टर्म दे देता है जो यहाँ पे कुछ नहीं, अब लिख के बताते हैं। जैसे कि a क्यूब होगा, यहाँ पे बी क्यू होगा, प्लस में 3a स्क्वायर बी होगा और प्लस में 3ab स्क्वायर होगा, है ना। तो आपको कभी कभी ई मिलेगा कोई बुक में, कोई बुक में ई मिलेगा, तो दोनों सेम है। देखिए यहाँ पर a क्यू बी क्यू है तो a क्यू बी क्यू है, यहाँ पर a b c है, यहाँ पर a प्लस बी है। तो यहाँ पे क्या किया है? पहला से ही दोनों, ये तीनों से ये पहला के साथ गुना कर लिया, इसके साथ, फिर इससे इसके साथ गुना कर लिया। क्या किया? 3 के 3 a यहाँ पर है तो a स्क्वायर हो गया, b है तो b, फिर एक साथ किया था 3a तो 3a, b यहाँ पर b यहाँ पर, तो क्या होगा? b स्क्वायर हो गया। बस इसके साथ क्या कर लिया? गुना कर लेते, इतना टर्म हो गया। दोनों क्या होता है? सेम ही होता है। चलिए इसको आप हम इरेजर करेंगे, इसको मिटाएंगे, आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यही बेस क्या होगा, फार्मूला आपको बनने वाला है, ठीक है ना। या फिर इसको हम उठा करके कहीं ऊपर में हम लिख देते हैं इसको, ठीक है ना। जैसे कि देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लिख लेते हैं, दिखाई देते रहेगा आपको। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab होता है ना, और a माइनस बी, a माइनस बी का क्या होता है? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab होता है। और a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर, इसका क्या होता है? इधर पे जोड़ देते हैं a प्लस बी, इधर पे घटा देते हैं a माइनस बी, और a प्लस बी का क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab इंटू में a प्लस बी, है ना। ये लिखो, या लिखो, ये लिखो, दोनों फॉर्मूला क्या है? सेम ही है। अभी आपको हम बताए हैं, कुछ नहीं, गुना उसके साथ किया जाता है। चलिए इसको हम बनाते हैं, मिटा देते हैं, और मिटा के इस क्वेश्चन को 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। द्विघात बोलने का मतलब है जिसका पावर 2 आ गया उसको बोलेंगे ये समीकरण द्विघाती समीकरण है। अगर पावर 2 नहीं आया तो बोलेंगे द्विघाती समीकरण नहीं है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है?
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं और 1 बाई 1 क्वेश्चन को हम बनाएंगे। आप लोग ध्यान से देखिए, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। एक नंबर क्वेश्चन में है, यहाँ पे क्वेश्चन उतार लेते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, बराबर में है 2 इंटू में x माइनस 3, ये ना क्वेश्चन। बस हम इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ये मानेंगे, इसको भी मानेंगे, और a प्लस बी का होल स्क्वायर को इसको बना लेंगे, और इसको साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे, बराबर के साइड लाएंगे, उस साइड ले जाएंगे, और इसका आसानी से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। चलिए इसको हम करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम a मान लेते हैं, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, ठीक है ना। अब प्लस से प्लस स्क्वायर दस करते हैं, a स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 और a कितना है, x है, और b क्या है, 1 है, तो 1 हो गया, ठीक है ना। यहां तक क्या हो गया, बराबर इधर है, ये 2 है ना, ये 2 से ये दोनों में हम गुना कर लेंगे, ब्रैकेट है, ब्रैकेट टूट जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2x हो जाएगा। इससे इसमें कर रहे हैं, क्या हुआ, 2x हो गया, फिर इससे इसमें करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 दोनों कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, डबल बराबर है तो इसको हम बराबर का सिंबल देंगे। बराबर का सिंबल ऐसे दो, इंप्लाई होता है इसको, या फिर इसी को बोलते हैं या, है ना, या लिखो या फिर इंप्लाई दो, ज्यादातर इंप्लाई देने में अच्छा लगता है। या कहां तक लिखेंगे, तो या और इंप्लाई, इसका चिन्ह क्या है, या का चिन्ह है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंप्लाई का चिन्ह दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर है, प्लस 1 के स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, इसको गुना करेंगे, क्या होगा, 2x हो जाएगा, प्लस में क्या होगा, 2x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको, है ना, इसको इधर वाला टर्म को हम a से लेके आएंगे, तो प्लस में 2x है तो इधर आएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा, और प्लस में 6 है तो इधर आएगा प्लस, माइनस में 6 है तो इधर आएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा। बराबर के साइड क्या बचा, कुछ नहीं, तो बराबर के साइड हम 0 लिख देते, कुछ नहीं बचा तो 0 लिख दिए। अब देखो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखो प्लस में 2x है, यहाँ पे माइनस में 2x है, यानी कि प्लस में 2 को और माइनस में 2 को, प्लस माइनस जब भी होगा ना, ध्यान लो, प्लस और माइनस जब भी होगा ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे, और जब भी माइनस माइनस होगा ना, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, है ना, इस कंडीशन में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब भी आपको प्लस और प्लस नजर आता है तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, है ना। या फिर जब भी आपको प्लस और माइनस आता है तो इस कंडीशन में भी क्या कर देते हैं, घटाते हैं, इस कंडीशन में क्या करते हैं, घटाते हैं। यहाँ पे देख लो, इसको ऊपर भी लिख दे ताकि एक ही साथ रहेगा तो अच्छा दिखे, प्लस माइनस रहे या फिर माइनस प्लस रहे, इस कंडीशन में दोनों क्या करते हैं, घटाते ही है ना, घटाओ, है ना, घटाओ, यहाँ पे ओ लिख देते हैं, घटाओ, ठीक है ना, क्या है, घटाओ। दोनों क्या होता है, घटता है, और माइनस माइनस जुड़ता है, प्लस प्लस जुड़ता है ना, जोड़ घटाओ कंडीशन में, जोड़ घटाओ कंडीशन में। यहाँ पे देख लो, ये अभी हम देख रहे हैं प्लस में है और माइनस में, तो 2 रुपया दिए और 2 रुपया ले लिए, तो आपके पास तो 1 रुपया नहीं बच गया, 1 रुपया नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या है, 2x प्लस में 2x माइनस में, ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, है ना, कट गया। अब यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर के x स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो प्लस में ये है, और यहाँ पे क्या है, प्लस में भी ये है, तो 6 और 1 प्लस में कितना होगा, 7 हो जाएगा, 7 आ गया, 7 हो गया। तो यहाँ देखो, यहाँ पर x स्क्वायर आ गया ना, जब x स्क्वायर आ गया तो हम इसको बोल सकते हैं, x स्क्वायर आ गया ना, तो इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, तो लिखेंगे अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण, समीकरण के रूप का है, रूप का है, हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं, खाली इसका स्क्वायर किए, इसका गुना किए, हमारे पास निकल के आ गया, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर आप नोट्स बनाते हैं तो आप बैठ करके इसको लिखते जाइए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम मिटाते हैं। एक नंबर हमारे पास सॉल्व हो गया है। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x बराबर में होगा -2 इंटू में 3 माइनस में x, यही है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इधर जैसे तैसे छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x। अब यहाँ पे ब्रैकेट तोड़ने के लिए इसको हम गुना कर लेंगे, तो माइनस में 3 से गुना करता है, माइनस में कितना होगा, 6 होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, और 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, एन वाला एन चला जाएगा, क्या होगा, माइनस तो प्लस में 6 हो जाएगा, एन आएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा, और अब कुछ नहीं तो 0 बच गया। अब ये दोनों देखो माइनस में है, ये दोनों माइनस में हो गया, तो माइनस माइनस क्या होता है,
माइनस माइनस जोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 2x क्या माइनस में 4x प्लस में क्या होगा 6 बराबर में 0 तो 0। हमारे पास ये देखो द्विघात समीकरण के रूप में आया ना, तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण के रूप का है। ओके आंसर समझ में आया, सिंपल है। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको आप लोगों लिखते जाइए या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है क्या, x माइनस 2 है ना, 3 नंबर है, x माइनस 2 और क्या है x प्लस 1 बराबर में है x माइनस 1 और x प्लस 3। आसानी से इसको कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीपल करेंगे, बन जाएगा। इसको पहला टर्म से ये दोनों में कर लेंगे, तो पहला से ये दोनों में करेंगे, तो पहला से इसमें करेंगे और यही से इसमें कर लेंगे, है ना। फिर इसे करते हैं x में x कर लेते हैं, x स्क्वायर हो गया, फिर एकरा में एकरा से किया तो क्या होगा x 1 जा x हो गया। ये एक से ही दोनों में कर लिया, अब इससे ही दोनों में कर लेंगे, इससे इससे और इससे इससे, है ना। तो आप लोग को इस तरह से बनाना नहीं, आपको हम समझने के लिए इस तरह से हम आपको बनाते हैं, ठीक है। आप लोग को इस तरह से बनाना है, एग्जाम में बनाना नहीं है, ठीक है। 2 से करेंगे x में तो कितना होगा माइनस में 2x हो जाएगा, और एकरा में एकरा से करेंगे क्या होगा माइनस में 2 हो जाएगा। उसी तरह सीधा करेंगे x में x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x में 3 से करेंगे कितना होगा 3x हो जाएगा, और माइनस में x करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 के 3 बराबर को उधर वाला 100 उठा के इधर ले आएंगे, तो इस तरह सब चेन को चेंज हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। इधर वाला जैसे रहेगा x माइनस में 2x माइनस में 2, इधर वाला सब इधर चला जाएगा, तो माइनस में x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में x और प्लस में कितना 3 बराबर 0 हो गया। अब हम क्या करें देख लेते हैं, काटने उठने वाला है तो काट देंगे। यहाँ पर देखो x है तो नहीं कटने वाला, 3 है नहीं कटने वाला है, 2 है नहीं कटने वाला है, x स्क्वायर ये देखो x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है, ये दोनों क्या होगा कट गया। और क्या है नहीं x वाला को जोड़ लेते हैं, यहाँ पे माइनस में प्लस में x है और यहाँ प्लस में x है, तो क्या x प्लस वाला है तो 2x, एगो यहाँ पर एगो यहाँ पर, क्या 2x प्लस में हो गया। और माइनस वाला देखते हैं, माइनस में 2x और माइनस में 3x, तो माइनस माइनस भी हम जोड़ते हैं, प्लस प्लस भी जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस में 2 और माइनस में 3, तो माइनस में क्या होगा 5x। और बताओ यहाँ पर e माइनस में है, e 3 प्लस में है, तो दोनों के साथ घट के क्या होगा प्लस में 1 होगा। अब इसके साथ देखिए, इसके साथ आप कुछ यहाँ पे ये कर सकते हैं, जब 5 में से 2 गया, यानी कि 5 x में से 2x चला गया था, माइनस में 3x हो जाएगा प्लस में 1। इसके बाद अब इसको हम लास्ट सॉल्यूशन यहाँ तक आ गया, इसके बाद हम हल नहीं कर सकते हैं। देखो यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारे पास क्या x स्क्वायर के रूप में आया क्या, नहीं आया, तो बोल सकते हैं ये द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है। ओके, अब चलिए अगला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या फिर नोट्स बनाते रहिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। एक दफे में समझ में नहीं आता है, दोबारा वीडियो को प्ले करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। क्या है x माइनस 3 और 2x प्लस 1 बराबर में है x इंटू में x प्लस में 5। यही है क्वेश्चन, है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको ये दोनों के साथ क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे, तो x में 2x करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, एकरा में क्रस करेंगे x में 1 से तो x हो जाएगा, माइनस 3 में माइनस 2x करेंगे तो 3 दूना 6x हो जाएगा, x 1 में 3 से करेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा इक्वल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों के साथ गुना कर लेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर, एकरा में क्रस करेंगे तो कितना होगा 5x। इधर वाला टर्म पूरा उठा के इधर लेके आ जाएंगे, इधर वाला पहले उतार लेते हैं जैसे तैसे, माइनस में 6x माइनस में 3 और ये वाला इधर चलेगा तो माइनस में हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस में कितना हो जाएगा 5x बराबर कुछ नहीं तो 0। अब देखिए यहाँ पर 2 को x स्क्वायर प्लस में है, 1 को x स्क्वायर माइनस में है, तो जब भी प्लस माइनस होता है तो क्या होता है घटता है। देखिए यहाँ प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस जब भी होता है तो क्या होता है दोनों काम घटने का काम होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों के साथ हम क्या करेंगे घटाव का काम कर लेंगे, तो 2 को x में से 1 को x स्क्वायर जाएगा, 2 को x स्क्वायर में से 1 को x स्क्वायर चला जाएगा तो 1 को x स्क्वायर बच ही जाएगा,
तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 था, एगो घट गया था, एगो बच गया, है ना। अब यहाँ पे देखो एक्स वाला ये है और एक्स वाला क्या है यहाँ पर है, तो ये एक्स वाला प्लस में, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स वाला, माइनस, देखो माइनस में 6 एक्स और माइनस में क्या है एक्स, 5 एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं, है ना। तो यहाँ पे जोड़ में चिन्ह माइनस के देंगे, लेकिन क्या करेंगे, माइनस माइनस दोनों के जोड़ लेंगे, तब 6 5 कितना होगा, 11 हो जाएगा, और x है तो x, ओके। और यहाँ पे 3 है और बिना x वाला है क्या, नहीं है, तो माइनस में 3 तो माइनस में 3 दे देंगे, बराबर 0। ध्यान से देखिए एक टर्म और अगला स्टेप और हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x से एगो x प्लस में, एगो x क्या है, 11x का है, माइनस में, माइनस प्लस के कंडीशन में घटाते हैं, तो यहाँ पे घटा देंगे या बड़का संख्या का चिन्ह लगाएंगे, तो 11 बड़ा संख्या, तो इसमें से घट जाएगा एगो, तो कितना बचेगा, एगो बच जाएगा, 10 गो बच जाएगा, और x है तो x, 10x माइनस में 3, अब बराबर 0, तो बराबर 0। यहाँ पे देखिए स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर यानी कि द्विघात समीकरण होगा, तो लिखेंगे अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण के रूप का है, के रूप का है, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है 2x माइनस 1 और इधर है x माइनस 3 बराबर में है x प्लस 5 और x माइनस 1, यही है ना। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ये फिर इसके साथ क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, पहला संख्या से ही दोनों में, फिर दूसरा संख्या से दोनों में, उसी तरह से पहला संख्या से दोनों में, ये दूसरा संख्या से फिर दोनों में, मतलब ये दोनों वाला संख्या से हम एक बार फिर कर लेते हैं दोनों में, फिर एक संख्या से दोनों में कर लेते हैं। चलिए गुना करते हैं, 2x में x करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक में कैसे करेंगे तो कितना, माइनस में 6x हो जाएगा, फिर 1 में x करेंगे तो माइनस में वो x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, बराबर इधर करेंगे x में x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x होगा, इसमें x से करेंगे कितना होगा, प्लस में 5x और माइनस में कितना 5 हो जाएगा, उधर वाला टर्म पूरा उठा के इधर ले आएंगे, इधर 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर, माइनस में 6x, माइनस में x, प्लस में 3 है, इधर आएगा तो माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा, ये आएगा तो प्लस में x हो जाएगा, माइनस में 5x होगा, माइनस में प्लस में कितना होगा 5 बराबर 0 हो गया, कुछ नहीं तो 0। अब देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस में, एगो माइनस में, तो घट जाएगा, यहाँ पर एगो बच जाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे 6 गो माइनस में और 5 गो माइनस में, तो माइनस में 11 गो x, अब प्लस में यहाँ पे 3 है, यहाँ प्लस में 5 है, तो प्लस में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बराबर में कितना 0, द्विघात समीकरण के रूप में आएगा कि पावर 2 आ गया। यहाँ लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण के रूप का है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग सिर्फ वीडियो ही नहीं देखे, आप इसको नोट्स भी बनाइए, अपने से भी सॉल्व कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, जब तक कि अपने से सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक कि आप देखेंगे कहीं जहां समझ में आ गया, लेकिन अपने से सॉल्व कीजिएगा तब आपको कमी महसूस होगा, जब कहाँ पे हमको समझ में नहीं आएगा, अगर वहां पे कमी महसूस होगा तो फिर से आप इधर वीडियो को प्ले करके देख लीजिएगा, लेकिन कब, जब आप वीडियो देखिएगा फिर से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तभी आपको कमी महसूस होगा जहाँ हमसे नहीं बन रहा है। इसलिए आप बनाइए, पहले वीडियो को देख लीजिएगा पूरा वीडियो को, और उसके बाद फिर अपने से बनाने के लिए बैठिए, जहां नहीं बनता है वहां पे फिर से वीडियो को प्ले करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्या है, 6 नंबर में है x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर में है x माइनस में 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए x माइनस में 2 का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, इस पे आ जाएंगे, है ना। यहाँ पर जैसे तैसे x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, तो माइनस में 2 और a का मान कितना है, x है, b का मान 2 है, तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, इधर वाला कंडीशन कर लेते पहले, x स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 4, इसको गुना करेंगे कितना होगा 2 2 जा 4 माइनस में 4x हो जाएगा, ओके। अब e जैसे तैसे है, प्लस में 3x प्लस में 1 और e वाला टर्म को उठा के इधर ले आएंगे, तो माइनस में आ जाएगा x स्क्वायर और प्लस माइनस में आ जाएगा 4 और माइनस प्लस में आ जाएगा 4x और क्या 0। यहाँ पे x स्क्वायर कट जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे कितना है 3x है और 4x कितना हो जाएगा 7x,
यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 3 है 4 है, ये 1 है या 4 है, तो 1 प्लस में 3 या 4 माइनस में, तो घट के कितना आएगा 3 आएगा बराबर 0। यहाँ पे x स्क्वायर आया क्या, नहीं आया, तो x स्क्वायर ही आने के बाद क्या कहते हैं द्विघात समीकरण है, अगर नहीं आता है तो बोलते द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है या नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण के रूप का समीकरण के रूप का नहीं है। हो गया, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या है, x प्लस में 2 का होल क्यूब बराबर में है 2x इंटू में x स्क्वायर माइनस में 1, यही है ना। अब आपको इसको क्या कर सॉल्व कर लेते हैं, तो a प्लस बी के क्यूब पर आ गया है ना, तो a प्लस बी के क्यूब हम जानते हैं यहाँ पर होता है, तो इसको निकालेंगे तो a क्यूब, तो x का क्यूब, b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस में 3ab, तो 3a क्या है x है, तो x, b कितना है 2 है, तो 2 है ना, इंटू में a प्लस बी यानी कि x प्लस 2 बराबर के साथ ये, इसको गुना कर लेंगे इससे, तो क्या होगा 2x के क्यूब हो जाएगा, 2 में 2 और x के पावर 2 x पावर 1, तो कितना होगा x पावर 3 हो जाएगा, मेरे ग्राम में 1 से करेगा तो कितना होगा माइनस में 2x। अब इसके करेंगे x क्यूब पे x क्यूब और 2 का क्यूब कितना होगा 2 दूना 2 का क्यूब मतलब कि 2 3 को है ना, 2 दूना 4 2 दूना 4 और 4 2 दूना 4 4 दूना 8 है ना, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आप प्लस में इसको कर ले 3 दूना 6 x हो जाएगा और यहाँ पे x प्लस में 2 बराबर में क्या 2x स्क्वायर और माइनस में 2x है, तो है यहाँ पे क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस में 8 और इसको गुना कर लेंगे है ना, इसको गुना करेंगे कितना होगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें इससे करेंगे प्लस में 12x हो जाएगा। अब इधर वाला इधर उठा के इधर लेंगे तो 2x स्क्वायर और माइनस प्लस में 2x बराबर क्या 0। अब ध्यान से देखिए x स्क्वायर यहाँ पर प्लस में है और 2 को माइनस में है, तो घट के आएगा तो क्या होगा a को माइनस में होगा x स्क्वायर, यहाँ पर भी x स्क्वायर नहीं ना क्यू है यहाँ पर, सॉरी क्यू यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी क्यू है तो यहाँ पर क्यू दे देंगे, स्क्वायर लिखा गया था क्यू दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर x क्यू है, यहाँ पर एगो, यहाँ पर 2 है x क्यूब, तो यहाँ पे घट जाएगा तो क्या एगो x क्यूब बच जाएगा, एगो x क्यूब बच गया। अब यहाँ देखिए स्क्वायर वाला यहाँ पर है, तो स्क्वायर वाला नहीं है तो स्क्वायर वाला यहाँ पर लिख लेते हैं, 6 स्क्वायर और कहीं है स्क्वायर वाला नहीं है, नहीं तो 6 स्क्वायर लिख लिए। अब x वाला तो यहाँ पे देखो 12 को x यहाँ पर है, 2 x यहाँ पर है, तो 12 2 कितना 14 को x हो जाएगा, 14 12x और 2 x क्या 14 को x हो जाएगा। अब बिना x वाला, तो बिना x वाला क्या है 8 है, तो बिना x वाला 8 है तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बराबर के लिए कुछ नहीं तो 0 लिख लेंगे। अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे पावर तो 2 है लेकिन सबसे बड़ा पावर कितना है 3 है, तो इसमें जब भी क्वेश्चन ऐसा समीकरण आएगा तो सबसे हम देखेंगे उसमें सबसे बड़ा पावर होना चाहिए, तो 2 ही होना चाहिए। अगर बड़ा पावर के रूप में अगर 2 से ज्यादा आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो ऐसे नहीं होता है द्विघात समीकरण। अब यहाँ पे पावर 2 आया तो द्विघात नहीं होगा, द्विघात का मतलब होता है 2, केवल 2, तो इसमें का पावर क्या है 3 भी है, 2 नहीं, सिर्फ 2 नहीं है 3 है, तो द्विघात नहीं होगा, त्रिघात में आ जाएगा। तो हमको तो क्वेश्चन सिर्फ बोलता है जांच कीजिए द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो ये तो द्विघात समीकरण नहीं है तो त्रिघात में हो गया, तो इसको लिखेंगे अतः ये द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है, क्योंकि पावर इसका घात जो है 2 से ज्यादा आ गया है ना। लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे अतः यह समीकरण अतः यह द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण के रूप का नहीं हो गया, यही इसका आंसर होगा। बहुत अच्छा, लास्ट क्वेश्चन एगो बात बच गया, नंबर 8 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को आप लोग एकदम जैसे समझिए कि से हम कोचिंग में जाकर पढ़ रहे हैं, इस तरह से आपने नोट्स लेकर के और कहीं एक साइड कोना में बैठ जाइए, एक साइड कहीं पे बैठ जाइए और उसके बाद उसको पढ़िए बारीकी से, आपको समझ में आ जाएगा अच्छा तरह से। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है x क्यूब माइनस में 4x माइनस में x प्लस में 1 बराबर क्या है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर।
इधर जैसे टर्म उसको लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस में 4x माइनस में x प्लस में 1 बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर में a माइनस b इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2a x और b 2। अब क्या करेंगे, इधर जैसे का तैसे लिख देंगे 4x। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्वेश्चंस में है 4x स्क्वायर है, वही ना 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है ना। क्वेश्चन में x क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। हो गया यहाँ तक के माइनस में x प्लस में 1। अब इसको x स्क्वायर, इसको 2 का स्क्वायर क्या होगा 8, 4 होगा, 2 गुना में 4, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा माइनस में 4x होगा। अब सारा टर्म इधर लाएंगे माइनस प्लस को चेंज करते हुए, तो 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस 1, प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस में तो आएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 4x बराबर क्या 0। अब घटाने का काम कर लेते हैं, कोई है सवाल कि नहीं, x क्यों तो नहीं है तो x क्यों लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है स्क्वायर वाला यहाँ पर, स्क्वायर वाला यहाँ पे, एगो माइनस तो माइनस माइनस जोड़ लेंगे, माइनस में 5x स्क्वायर, यहाँ पे x है यहाँ पे भी x है, तो ये प्लस माइनस है तो घटा लेंगे, तो प्लस माइनस है तो बड़का संख्या चीट लगाएंगे, घटा के बड़का संख्या, तो बड़का संख्या प्लस में है तो 4 है, घटेगा एक तो कितना होगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे 4 है प्लस माइनस में, अब एक क्या है प्लस है तो बड़का संख्या चिन्ह लगाएंगे और घटा देंगे, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, बराबर क्वेश्चन तो 0। अब हमको फिर वही तरह से देखना है जिसमें पावर यानी कि हाईएस्ट पावर होना चाहिए 2, वही द्विघात होगा, अगर 2 से ज्यादा हुआ तो द्विघात नहीं होगा, तो इसका हाईएस्ट पावर 3 हो गया, तो द्विघात नहीं होगा त्रिघात होगा, लेकिन त्रिघात लिखना नहीं है हमको, सिर्फ कहता है जांच कीजिए द्विघात है कि नहीं, तो इसको द्विघात है तो लिखेंगे हाँ, अगर नहीं है तो लिखेंगे नहीं, है ना। तो ये तो द्विघात है नहीं तो इसको लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है, है ना। ये हो गया। चलिए दोस्तों, आपको एक्सरसाइज 10.4.1 का एक का हम सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप प्यारा सा एक लाइक देना, और न्यू चैनल पे न्यू हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए मैथ का और साइंस का भी इस चैनल पे आपको सारे वीडियो मिलते रहेगा। थैंक यू।